आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सिंधु जल संधि पर भारत ने कोई एक झटके में नहीं लिया फैसला, जाने पाकिस्तान को तड़पाने का पर्दे के पीछे वाला प्लान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो सबसे पहला कदम उठाया था वह था सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालना। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ यह कदम कोई रातों रात नहीं लिया, इसके पीछे लंबी प्लानिंग चल रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए तनाव के बीच तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया और तुर्की में बने ड्रोनों को उसने पाकिस्तान को दिया ताकि भारत पर हमले किए जा सके। ऐसे में भारत और तुर्की के रिश्ते बिगड़ गए। एमपी के मंत्री विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर में होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में गठित SIT ने अपनी जांच पूरी कर ली है और आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र मंडरा रहा, चक्रवाती तूफान का खतरा। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। यह प्रणाली अगले 24 से 48 घंटों में और अधिक सक्रिय हो सकती है। इन संभावित निम्न दबाव वाली प्रणाली पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत के सिर्फ इस कदम भर से चीन के बराबर हो जाएगी, इकोनॉमी नीति आयोग के सदस्य ने बताया स्ट्रेटेजी। जातीय आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा है कि 2027 या फिर 28 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा जो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। अमेरिका का 91वां स्टेट बन जाओ, फ्री में देंगे गोल्डन ड्रोन। ट्रंप ने कनाडा को दिया अनूठा ऑफर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने माना है कि उसकी सरकार गोल्डन ड्रोन प्रोग्राम में भागीदारी के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। मार्क कार्नी ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, कनाडाई लोगों के लिए सुरक्षा उपाय करना अच्छा है। यूपी में देर शाम भीषण हादसा, रोडवेज बस और ऑटो में टक्कर, पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत। किसी देश को किस आधार पर दिया जाता है अलग देश का दर्जा? बलूचिस्तान के लिए ये सफर कितना मुश्किल है। इधर PM मोदी ने दिया अल्टीमेटम, उधर पाकिस्तान को लगी मिर्ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद आतंकी देश पाकिस्तान शांति का राग अल्पाने लगा है। उसने कहा है कि पाकिस्तान शांति चाहता है। बाइक को बचाने में पलटा, डीजल से भरा टैंकर, लगी भीषण आग, वाहन जलकर राख। अंबिकापुर से रायगढ़ की ओर जा रहा एक टैंकर बड़ा हादसे का शिकार हो गया। डीजल से भरा यह टैंकर नेशनल हाईवे 43 पर ग्राम लमगांव के पास पलट गया। ट्रक में एकाएक भीषण आग लग गई और वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, मानसून सत्र में सरकार ला सकती है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश के साथ भेजी थी। जून में झमाझम बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, सामान्य से अधिक होगी वर्षा। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में शामिल गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ी, कुवैत के अस्पताल में भर्ती। भारत के लड़ाकू विमान होंगे और घातक कावेरी इंजन का रूस में चल रहा है ट्रायल, क्यों कांपने लगे दुश्मन। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक रूस में कावेरी इंजन की टेस्टिंग चल रही है और अभी लगभग 25 घंटे की टेस्टिंग बाकी है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए वहां अथॉरिटी से समय मिलना बाकी है। एक साथ जली 7 चिताएं, कर्ज में डूबे परिवार का दुखद अंत। जसमदीन ने बताई दिल दहलाने वाली कहानी। पंचकुला में कर्ज में डूबे एक परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मनी माजरा के शमशान घाट में एक साथ 7 चिताएं जली। पुलिस के अनुसार परिवार के सदस्य पंचकुला सेक्टर 27 में एक कार के अंदर मृत पाए गए। अनहोनी को लेकर होनी कर देंगे PM मोदी ट्रंप की जोड़ी। अमेरिका भारत व्यापार समझौते से निर्यात को मिलेगी उड़ान। भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौता 2025 में भारतीय निर्यात को नई ऊंचाई दे सकता है। मोदी ट्रंप की साझेदारी से घरेलू वस्तुओं पर जवाबी शुल्क में राहत, विदेशी निवेशकों का विश्वास और सेवा क्षेत्र में मजबूती जैसे कारक भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर बनाए रख सकते हैं। वैसरन घाटी तक पक्की सड़क क्यों नहीं? CM उमर अब्दुल्ला बोले, हर तरफ से मार खाते हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वैसरन में सड़क निर्माण न होने को वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि जंगलों और जलवायु संरक्षण के कारण बताया। वैसरन घाटी में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को हमला किया जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इन बार मिसाइलें बढ़ाएंगी भारत की सैन्य ताकत, 3000 करोड़ की डिफेंस डील उड़ा देगी चीन पाकिस्तान की नीति। भारत सरकार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत डायनेमिक्स से लगभग 2000 से 3000 करोड़ रुपए की लागत से 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदेगी। भारत के वार से पाकिस्तान के नूर खान मुरीद एयर बेस को हुआ नुकसान, सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा। आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन में खड़ा हुआ पनामा, शशि थरूर बोले, बहुत जरूरी था ऑपरेशन सिंदूर। नेतन्याहू के आर्डर का इंतजार, अमेरिका को बिना बताए किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है इजरायल। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस मामले में जो जानकार ऑफिशियल अमेरिकी सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट तेहरान के साथ वाशिंगटन की परमाणु वार्ता के बीच आई। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान की मुख्य यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं पर हमला करके वार्ता को बाधित करने की धमकी दी है।